दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या आप भी मौसम के थोड़े से चेंज होते ही बीमार हो जाते हैं या आपको भी बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, जुकाम खांसी हो जाता है, फीवर हो जाता है या बाहर से थोड़ा सा कुछ अगर खा लें तो उससे आपके पेट में इन्फेक्शन आ जाता है या आपको लूज मोशन हो जाते हैं। दोस्तों अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब आपके शरीर की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत बहुत ही कमज़ोर है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, मतलब अपने शरीर की इस प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी आखिर होती क्या है। दोस्तों इम्यूनिटी हमारे शरीर की वो एबिलिटी होती है जो कि हमारे शरीर को बाहर के किसी भी तरह के इन्फेक्शन से, हमारे शरीर को लगने वाली बीमारियों से बचाती है। हमारे शरीर का ये वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजेंस से, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है या अदर टाइप ऑफ अदर फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पैथोजेंस हैं ये कहीं भी हमारे शरीर के लिए नुकसान कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारे शरीर का है वो उसको बनाने के लिए हमारे शरीर की खुद की सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारा शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम है ये कुछ स्पेशल सेल्स, स्पेशल टिश्यूज और ऑर्गन से बना हुआ होता है। ये सभी मिलकर के एक इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी इन्फेक्शंस आ रहे हैं उनसे फाइट ऑफ करते हैं, लड़ते हैं और उस तरह की जो थ्रेट्स होती हैं उनको बाहर एलिमिनेट हमारे शरीर से कर देते हैं। तो हमारे शरीर को मेंटेन रखने के लिए, हमारे इस एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम का बिल्डअप होना, एक अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों हमारी कुछ इंडियन होलिस्टिक थेरेपीज हैं, जैसे ऑरिकुलर थेरेपी है या कपिंग थेरेपी है या मेडिटेशन है या फिर योगा है, मॉक्सिबेशन है, प्राणायाम है। इस तरह की कुछ विधाएं हैं जिनसे हम नेचुरली विदाउट एनी साइड इफेक्ट अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ऐसे 10 क्रूशियल पॉइंट, ऐसे 10 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे और हमारे शरीर को स्वस्थ रहने में मदद करेंगे। तो दोस्तों सभी 10 के 10 पॉइंट्स को देखने के लिए और अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कुलदीपक कटारिया। मैं एक होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट हूं और एक नेचुरोपैथ प्रैक्टिशनर हूं। और आज हम बात करेंगे दोस्तों कि अपने इम्यूनिटी को किस तरीके से बूस्टअप किया जाए बहुत ही क्विकली, जो कि हम डेली रूटीन में अपने कुछ इस तरह के आइडियाज हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव हो सकती है। दोस्तों सबसे पहला और बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, मतलब कि अपने शरीर को रेस्ट दें और प्रॉपर स्लीप दें। जब भी हमें थकान लगे तो हमें रेस्ट करना चाहिए और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमें जरूर लेनी चाहिए। हमारी बॉडी का जो ऑर्गन क्लॉक है वो बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव हो सके। अगर हम गलत समय पर सोएंगे, हम अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, हम अपने टिश्यूज को, ऑर्गन्स को रेस्ट नहीं देंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है वो वीक होगी और हमें जो बीमारियां हैं वो जल्दी अटैक कर सकती हैं। दोस्तों सेकंड पॉइंट है अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, मतलब अपनी शरीर में कभी भी पानी की कमी ना होने दें। 5 से 6 लीटर पानी कम से कम हमें जरूर लेना है। गर्मियों में तो हम इसकी क्वांटिटी 6 से 7 लीटर तक भी कर सकते हैं। अपने शरीर के अंदर पानी की कमी कभी ना होने दें, अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। अगर शरीर के अंदर पानी की कमी होगी तो आप सोचिए बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। हमारे शरीर के अंदर पानी बहुत जरूरी है और उसको पूरा करने के लिए हमें कम से कम 5 से 6 लीटर की जो कंजम्पशन है पानी की वो हमें जरूर पूरी करनी चाहिए। दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बैलेंस डाइट, मतलब कि अपनी डाइट जो हम लोग खा रहे हैं उस वो कितनी बैलेंस है, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, उसके अंदर वाइटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, जिंक, ट्रेस एलिमेंट्स, ये सब कितना है। हम जो डाइट ले रहे हैं उसके अंदर एक प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू होना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता वो बनी रहे। दोस्तों फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सरसाइज रेगुलरली, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों हम लोगों ने अपनी दिनचर्या में
कुछ इस तरह से हम लोगों ने बना रखा है कि हम लोग कभी भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपने रूटीन पे काम में लग जाते हैं, लेकिन अपने शरीर को हम लोग आधा घंटा भी नहीं देते हैं। दोस्तों, अपने मसल्स को बिल्टअप रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव रखने के लिए, अपने शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए हमें चाहे आधा घंटा ही सही, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हार्ट, जो कि यंग रहता है एक्सरसाइज करने से, और हमारे पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा रहता है, जिससे हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी ऑफ कोर्स ठीक रहता है। नाउ, फिफ्थ पॉइंट इज मैनेज स्ट्रेस। मतलब अगर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट सही नहीं है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी ठीक नहीं होगा। इसलिए स्ट्रेस को आप मैनेज करें। अब पहली बात तो स्ट्रेस को आने ही ना दें, क्योंकि स्ट्रेस अगर आएगा शरीर के अंदर तो आपका इम्यूनिटी बहुत जल्दी वीक होगी। इसलिए अपने आप को रेस्ट दें, और रेस्ट के साथ साथ अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें। अपने जो दोस्त हैं उनके साथ आप बैठें, थोड़ा आउटिंग करें, थोड़ा बाहर जाएं, चाहे हफ्ते में 1 घंटे के लिए बाहर जाना हो, लेकिन जाएं ताकि आपका स्ट्रेस रिलीज हो और आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएं। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज अवॉइड स्मोकिंग एंड लिमिट योर अल्कोहल इनटेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्मोकिंग हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करती है, हमारे लंग्स को खराब करती है, और लंग्स अगर हमारे वीक होंगे तो हमारा ऑक्सीजन का जो इनटेक है वो नेचुरल है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव रखने के लिए स्मोकिंग को कम कर देना चाहिए, और अपने अल्कोहल इनटेक को भी कम कर देना चाहिए। ये सब बहुत ही नुकसान करते हैं। इसलिए इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, उसको इम्प्रूव रखने के लिए हमें अल्कोहल इनटेक नहीं करना चाहिए। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज दोस्तों कि वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सुनने में बहुत ही रेगुलर पॉइंट है, लेकिन वॉशिंग योर हैंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हम लोग जगह जगह पर जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को छूते हैं। मेट्रो में जा रहे हैं तो हैंडल्स टच कर रहे हैं, और भी सीट्स टच कर रहे हैं, बैग्स को टच कर रहे हैं। तो दोस्तों, कभी भी अपने जब भी हम कोई चीज़ इनटेक करते हैं, खाना भी खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, तो उससे पहले अपने हाथों को ज़रूर वॉश कर लेना चाहिए, ताकि आपके बैक जो हाथ हैं वो उनके अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना रहे और आप सेफ रहें। ये भी एक तरीका है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रख सकते हैं, इम्प्रूव रख सकते हैं। नाउ एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट्स। मतलब कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, अपने डॉक्टर की सलाह से ये आप ले सकते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव रखने के लिए। जैसे कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, तो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। नाउ द सेकंड लास्ट पॉइंट इज दोस्तों विटामिन D3। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विटामिन D3 हमें जरूर लेना चाहिए। हमारे सूर्य भगवान हैं जो कि हमें फ्री में, आप सोचिए कि विटामिन D3 भरपूर मात्रा में देते हैं। तो इतनी बढ़िया ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं उस ईश्वर की कि हमें विटामिन D3 भरपूर मात्रा में है। कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जहाँ पे सूरज निकलता ही नहीं है, तो आप सोचिए कि वहाँ पर विटामिन D3 लोगों का कैसा होगा, और उनका जो स्केलेटल सिस्टम है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा होगा, उनकी हड्डियाँ कितनी मजबूत होंगी, आप सोच सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अपने खुद को आप चाहे आधा घंटा 1 घंटा सही, लेकिन थोड़ी देर सुबह की जो धूप है वो आप अवश्य लें, ताकि आप विटामिन D3 का एब्जॉर्प्शन अपने शरीर में करा पाएँ। अन्यथा आप मार्केट में भी कुछ सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, कुछ सैशे हैं, कुछ कैप्सूल्स और लिक्विड फॉर्म में भी विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। आप वो भी अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव रखने के लिए ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे कनेक्टेड विद योर लव्ड वंस। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं मैं इसको, आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करने के लिए, और आपकी जो इम्यूनिटी है और अपने शरीर को जो हम लोग ठीक रखना चाहते हैं, अगर हम मन से स्वस्थ होंगे, दिल से स्वस्थ होंगे, तभी हम शरीर से भी स्वस्थ रह पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जरूर उठो बैठो, बात करो, अपना स्ट्रेस कम करो, अपनी बातों को शेयर करो, एक दूसरे के साथ थोड़ा आना जाना रखिए, एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करें, ताकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो, और एक इस तरह का अपने शरीर में आपको एक अच्छापन, एक हल्कापन महसूस होगा
आपको बड़ा ही वेल बीइंग फील होगा और कि मैं आज अपने दोस्तों से मिल के आया हूँ, आज मैं ये सब बातें करके आया हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने लव्ड वन से आप मिलिए ताकि आप अपने आप को ठीक रख पाएँ और अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव रख पाएँ। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट 10 फैक्टर्स जो कि हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। अगर आप इन 10 पॉइंट्स को रेगुलर रूटीन में आप इनको फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी इम्यूनिटी कभी वीक नहीं होगी और आप कभी भी बीमार नहीं होंगे और रेगुलर जो आपको इन्फेक्शंस होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों से प्रॉब्लम हो जाती है आपके शरीर में, वो आपको नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसी तरह के और सब्जेक्ट्स पे मैं बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ एक और सब्जेक्ट लेकर के, तो स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं बहुत ही जल्द। नमस्कार।